सो डॉक्टर चॉय सियोक के ठीक सामने खड़े हैं और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर चॉय के दोस्त डॉक्टर किम योंग जिन अपने बेटे की योंग के साथ अपनी सर्जरी कराने आए थे। ये योंग सियोक को बताता है दोनों एक टाइम पे क्लासमेट्स रह चुके हैं। वो दोनों को दूर से देखती है, खास करके डॉक्टर चॉय दियोकी को, जो बहुत खुश है और हंस रहे हैं अपने दोस्त से मिलकर। सियोक को कुछ गड़बड़ लगता है। एक बार मिस ना उसे बताती है कि कैसे डॉक्टर चॉय नर्वस है अपने दोस्त पे ऑपरेट करने के लिए। सर्जरी कल था, पर सियोक के शेड्यूल में कल का कोई सर्जरी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर चॉय ने यू योंग को रखा था ओआर में उसकी जगह। सो सियोक किसी तरह यू योंग को मनाकर ओआर में चली जाती है अगले दिन, और जानबूझकर नाइफ पढ़ाते वक्त डॉक्टर चॉय के हाथ पे चोट लगा देती है ताकि उन्हें सर्जरी ना करनी पड़े, और वो खुद उस सर्जरी को कंप्लीट करती है और जाकर कैबिन में बताती है कि सर्जरी सक्सेसफुल रहा। वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे वो बोलती है आपके रिकॉर्ड्स में एक भी गलती आ जाए अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मुझे पता था आप किसी की नजरों में आए उन्हें मारना चाहते थे गलती करके, इसीलिए आप इतना हंसते थे उनके साथ, आप उनसे नफरत करते हैं, आप जानते थे कि मैं समझ जाऊंगी इसलिए आपने यू योंग को मेरी जगह रखा। एट प्रेजेंट वो अभी सियोक से कहते हैं थोड़ा और गहरा खोदो, अगर किसी को पता चल गया तो जेल में सड़ना पड़ सकता है। वो कहती मेरी जिंदगी आप जैसी नहीं है, ये ऑलरेडी खराब हो चुकी है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं, और अगर जेल जाने की नौबत आई तो उससे पहले मैं खुद को मार दूंगी। वो उसे बोलते हैं तुम्हारी लाइफ अभी भी बर्बाद नहीं हुई है, तुम बॉस्टन जाकर नई शुरुआत कर सकती हो, बट वो उनका ऑपरेशन करना नहीं चाहती। वो कहती है इसीलिए आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ताकि मैं मान जाऊं, पर ऐसा नहीं होने वाला। उतने में मिसेस रा आवाज लगाती है डॉक्टर चॉय को और कॉल भी। सो वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ। वो उससे पूछती है सियोक मिली? मैं जब उसका पीछा कर रही थी तो मुझे कुछ अजीब लगा। वो कहते हैं हाँ मिली थी, वो अपने मरे हुए कुत्ते को दफना रही थी। अगले दिन पुलिस रेस्टोरेंट आते हैं, उस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं। बहन बोलती है पता नहीं, वो कल से आया नहीं है, सो वो टेंस्ड है, कहीं वो किसी और को हैरेस तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था। योंग जो सियोक से कहता है कॉप्स को अभी तक पता नहीं लगा कि वो मर गया है, तो तुमने उसे अच्छे से गहराई में तो दफनाया है ना। वो बोलती है चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो। उतने में पुलिस आकर सियोक से कहती है वो एंकल मॉनिटर वाला आदमी मिल नहीं रहा और लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका मॉनिटर निकल गया है, सो आप केयरफुल रहना, हो सकता है वो फिर से आकर आपको परेशान करे। उनके जाने के बाद योंग जो बोलता है किससे किसको केयरफुल रहना, इन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है। सियोक खुश है, वो चैन से इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकती है क्योंकि अब उसकी बहन इसे नहीं बेचेगी, क्योंकि अब उसका भाई कभी उसे परेशान नहीं करेगा। उतने में फार्मेसी वाली लड़की आकर बताती है कि शॉप में कई लोग आए हैं। वहाँ वो जब पहुँचती है तो पता लगता है वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आए हैं, मेडिसिन की जाँच कर रहे हैं। डॉक्टर हान के क्लिनिक में भी यही हो रहा था। सब्स्टिट्यूट मेडिसिन पे उन दोनों के शॉप को 30 दिनों के लिए शट डाउन कर दिया जाता है, जिसके पीछे डॉक्टर चॉय थे। सो वो उन्हें कॉल लगाकर सस्पेंशन वापस लेने को कहती है। वो बोलते हैं अगर बात करनी है तो बुसान आ जा, और कॉल कट कर देते हैं। वही वो बुसान आए हैं चिड़ा वार्ड्स के लिए, सो वो भी चाहती है बुसान, जहाँ योंगजू डॉक्टर चॉय के फेम को देखकर सियोक से कहता है मैं भी चाहता हूँ तुम भी एक दिन ऐसे ही फेमस हो। वो बोलती है मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है, मुझे पसंद करते हो क्या? वो कहता है हाँ हम दोनों ही तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। वो बोलती है हाँ सही कह रहे हो, तुम मेरे हो। जिसपे वो बोलता है हाँ जैसे कि तुम्हारा फोन, तुम्हारे कुत्ते, तुम्हारा घर, और उदास होकर चला जाता है। वो दिन देखती है कुछ लड़कियों को जो वॉशरूम जा रही थी, वो भी जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनती है। जो नाना ये चिटा के बारे में बात कर रही थी कि वो कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आई, दरअसल उनकी बेटी को ट्यूमर है और इसका ऑपरेशन करने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, क्योंकि उनके बेटे को हेमोफीलिया भी है। सो वो राहत में जाती है उनके पास और उसे वो पहचान जाती है ये सियोक है, जो डॉक्टर चॉय के साथ एक बार ये चिटा कॉन्फ्रेंस में आई थी। एक सर्जरी की वीडियो दिखाती है जिसमें उसने यही ट्यूमर पे एक सर्जरी सक्सेसफुल की थी। नाना बोलती है कि मेरा बच्चा इस वीडियो वाले बच्चे से भी ज्यादा छोटा है, वो 5 घंटों की सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो उनसे कहती है मैं ये काम 4 घंटों में कर दूंगी, पर बदले में आपको डॉक्टर चॉय के अवार्ड को उनसे छीनना होगा। वो दरवाजा खुलकर वापस जाने को उसे कहती है और उसके ऑफर को ठुकरा देती है। अगले दिन वो फिर उनसे कहती है ये ऑफर बस अवार्ड शुरू होने से पहले तक का है, अगर वो ट्रॉफी आपने चॉय दियोकी को दे दी तो उसके बाद मैं आपके बेटे पे ऑपरेट कभी नहीं करूंगी। वो कहती है डॉक्टर चॉय सही तरीके से हमेशा जीतते आए हैं और तुम उनसे उनका ये सम्मान छीनना चाहती हो। मैं कैसे तुम जैसी इंसान पे भरोसा करके अपना बेटा सौंप दूं तुम्हें। दिन वो डॉक्टर चॉय से मिलती है और योंग सियोक को दूर से देख लेता है वहाँ से जाते हुए। तो वो उसके पास जाता है कहने कि क्या तुम यहाँ गड़बड़ करने आई हो। वो उसका हाथ झटक कर चली जाती है। वही वो डॉक्टर जो यूएस में है अभी सियोक की उसी वीडियो को देख रहा था जिसे डॉक्टर चॉय ने भेजा। डॉक्टर चॉय से कॉल लगाकर पूछते हैं कब तक आ रहे हो। वो बोलता है बस अगले हफ्ते तक, तब तक आप संभाल लेंगे ना। वो कहते हैं हाँ अब तक तो सब सही है, तुमने वो वीडियो देखी? तो वो अपने ऑपरेशन में सियोक के साथ उन्हें भी रखना चाहते हैं। वो बोलता है हाँ काफी इम्प्रेसिव है।
मैं OR में जरूर रहूंगा, बस आप फिक्स कर लो अपने सर्जरी के डेट को। योंग उतने में आता है, डॉक्टर चॉय से कहता है मैंने सियोक को देखा है। वो बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, उसे जरूर सेरेमनी देखना होगा। शाम के वक्त नाना इचिडा उनके पास आकर पूछती है आपने डॉक्टर सियोक से मिलाया था, वो कैसी है, क्या कर रही है, क्या अब भी वो परफेक्ट है। वो बोलते हैं हाँ। पता है क्यों? क्योंकि उसने कभी भी OR में हेजिटेट नहीं किया, नाकामयाबी उसके दिमाग में नहीं आई। तो ये सुनकर वो जाती है सियोक के पास और इस ऑफर को मान लेती है। सो वो डॉक्टर हान को जापान बुलाती है और वो लोग भी नाना के साथ जापान जाते हैं क्योंकि उनका बेटा वही है। वो लोग वहाँ पहुँचते ही सर्जरी स्टार्ट करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ से वो लोग दिन बुसान आते हैं और यहाँ अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। इचिडा अवार्ड किसी और डॉक्टर को मिल जाती है। सियोक दूर से डॉक्टर चॉय की हार को खुशी में देखती है, जिसे डॉक्टर चॉय भी नोटिस करते हैं। डॉक्टर हान जो वहीं पेशेंट के पास रुके हुए थे बताते हैं कि वो लड़के की कंडीशन सही है। अब वहीं कियोंग से सियोक की मुलाकात होती है, जो बताता है कि मेरे डैड की सर्जरी होने के बाद हम LA जा रहे थे, पर उन्हें कोरिया में ही थोड़े वक्त के लिए रहना था। पर एक दिन उनका कॉल आया था, बोला था उन्होंने कि मैं अब तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहता, अब से तुम आजाद हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और यही आखिरी बार मैंने उनकी आवाज सुनी और मुझे वो कहीं नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि हो सकता है वो भाग गए। वहीं ली वनील जो इंस्पेक्टर यांग के साथ डॉक्टर चॉय को कॉल लगाकर उन्हें उसी जगह बुलाते हैं जहाँ इलीगल सर्जरी हुई थी। वो समुद्र के पास खड़े थे। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नाना इचिडा ने उन्हें बताया था कि सियोक ने उन्हें उनके बेटे के ऑपरेशन के लिए अप्रोच किया है। सो उन्होंने ये कहा था कि सियोक की उस शर्त को मान लेने। सियोक अभी उनके पास आती है, जो उनसे कहती है आपने सुना कि योंग के डैड मिसिंग हो गए थे डिस्चार्ज के ठीक 1 महीने बाद, क्या किया आपने उनके साथ? मुझे पता है आप ही ने उन्हें मारा है। वो बोलते हैं मैं क्यों अपने दोस्त को मारूंगा। वो कहती है अब समझ आया, आपने योंग को मेरी जगह बॉस्टन क्यों भेजा, क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी जिसे आप मारना चाहते थे। पर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और कार में बैठकर चले जाते हैं, उसी जगह जहाँ पे पुलिस ने उन्हें बुलाया था। वो बोलते हैं ब्रोकर मिन डर के मारे चाइना भाग गया, उसने मुझे बुलाकर कहा इस जगह मुझे इलीगल सर्जरी के कई एविडेंस मिल सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर चॉय को इसीलिए बुलाया ताकि वो उसकी मदद से एविडेंस हासिल कर सके कि यहाँ ब्रेन सर्जरी हुई थी, क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज नहीं है सर्जरी की, सो उनसे कुछ मिस ना हो सके। उतने में बाकी के ऑफिसर उन्हें उस जगह से दूरी पे एक सुनसान जगह पे बुलाते हैं जहाँ पे वो लोग खुदाई कर रहे थे और वहाँ उन्हें उसी नर्स की लाश मिलती है जिसे सियोक ने मारा था।